नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल द नीव फाउंडेशन पर। तो आज का हमारा जो शिफ्ट रहेगी 5 अप्रैल 2023 की शिफ्ट 1। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, वो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जो भी क्वेश्चंस रहेंगे जो अभी आए हुए हैं 5 अप्रैल को, ये शिफ्ट 1 के हैं। और इनको आप काफ़ी याद करते चलिए, क्योंकि प्रीवियस जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपके जो प्रीवियस डे में आए हुए हैं उनसे लिए गए हैं। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में अभी हाल में नोटों का डिमोनेटाइजेशन नोटबंदी कब से लागू हुई? तो कब से हुई है, डेट आपको बताई गई, पूछी गई है डेट। ठीक है, तो 8 नवंबर 2016। ठीक है, 8 नवंबर 2016 को ये किया गया है। अब इसमें कुछ ज़रूरी पॉइंट्स हैं, वो हम देख लेते हैं। 2016 को देश में नोटबंदी की थी। मोदी सरकार ने 8 नवंबर 2016 को देश में नोटबंदी की थी। इस दौरान सरकार ने 1000 के नोट को बंद किए थे, 1000 और 500 के भी। ठीक है, जो 500 के बंद हुए थे, फिर दूसरे जो आए हुए हैं 500 के चेंज होकर आए हैं। ठीक है, और 1000 और 500 के नोट जो बंद हुए थे उसकी जगह पर 2000 और 500 के नए नोट जारी किए गए थे। ठीक है, चलिए, इस घोषणा के साथ ही नए नोट 2000 का नोट जारी किया गया था। और भारत में अब तक 3 बार नोटबंदी हो चुकी है। वो कौन सी, देख लेते हैं। 11 जनवरी 1996, 17 जनवरी 1978 और 9 नवंबर 2016 को। 500 के नोट के पीछे लाल किला, ठीक है, और 2000 के नोट के पीछे मंगलयान बना हुआ है। ठीक है, जो नए 500 के नोट हैं उसके पीछे लाल किला का बना हुआ है, और 2000 के नोट के पीछे मंगलयान बना हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन। लेबर यूनियन की स्थापना कब की गई थी? तो लेबर यूनियन की स्थापना पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा 27 अप्रैल 1918। ठीक है, अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। मद्रास लेबर यूनियन के नाम से भारत में पहला संगठित ट्रेड यूनियन का गठन वर्ष 1918 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, 2018 में भारत के पहले ट्रेड यूनियन के गठन की शताब्दी 100 वर्ष देखी गई। इसका गठन तत्कालीन बकिंगम और कर्नाटक मिल्स के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो लेबर यूनियन की स्थापना पूछा गया है, तो लेबर यूनियन की स्थापना 27 अप्रैल 1918 को हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है, भास्कराचार्य जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? प्रसिद्ध रचनाओं के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये इनको याद रखिएगा। तो कौन सी है? लीलावती। ठीक है, लीलावती इनकी प्रसिद्ध रचना है। यह खगोल शास्त्र का प्राचीन ग्रंथ है। इसमें 625 श्लोक हैं, और साथ ही ये सिद्धांत शिरोमणि का एक अंग भी है। लीलावती में अंक गणित का विवेचन किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय इनका संरक्षक है। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। अनुच्छेद 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, और जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है वह सीधे उपाय के लिए न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकता है। ठीक है, और मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन से संबंधित बोर्ड भी मामला सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र में आता है। ठीक है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा कप किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। फीफा विश्व कप का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन है। ठीक है, फीफा खेल की वैश्विक शांति निकाय के सदस्यों की वरिष्ठ पुरुषों की राष्ट्रीय टीमों द्वारा लड़ी गई एक अंतर्राष्ट्रीय साचार्य फुटबॉल प्रतियोगिता है। यह यहाँ 1930 से लगातार खेला जा रहा है, और 1942 से 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से इसका आयोजन नहीं किया गया था। ठीक है, उसके बाद ये लगातार खेला जा रहा है। इसके वर्तमान विजेता अर्जेंटीना है। 2022 में इस टूर्नामेंट में अपना तीसरा पदवी जीता था। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ये भी याद करते चलिएगा। हो सकता है कि जैसे इस शिफ्ट में आपको ये पूछा गया, तो नेक्स्ट अगले आपका जब भी पेपर बने तो आपको इसमें से पूछ लिया जाए। ठीक है, इसलिए हम एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट्स कवर करा देते हैं आपको, ताकि आगे आपको यदि बनता है कोई क्वेश्चन तो इसमें से आप बता सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? कौन सी है? अवनी लेखरा। ठीक है, तो टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण जीतने वाली भारतीय महिला बनने के बाद
बोमैन 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SHN स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। ठीक है, इससे उन्हें 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बना दिए गए। ठीक है, टोक्यो पैरालंपिक में पहला पदक भाविना पाटिल ने टेबल टेनिस में दिलाया था। नेक्स्ट है, वहीं पुरुष 2 स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी देवेंद्र झाझरिया जैवलिन थ्रो हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम वंश कौन सा था? तो विजयनगर साम्राज्य सुना होगा आपने, सुलभ तुलभ, है ना, तो ये वही है, संगम वंश। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो की गई थी हरिहर और बुक्का ने की थी। ठीक है, तो इस वंश को हम हरिहर और बुक्का, इनके पिताजी का नाम संगम था। ठीक है, इनके जो पिताजी हैं संगम है, इसलिए इन्हें संगम वंश भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया विजयनगर साम्राज्य का अंतिम वंश कौन सा था? तो तुलुप वंश। तुलुप वंश इनका अंतिम वंश था। तो विजयनगर साम्राज्य में 3 वंश का कार्यकाल चला। कौन सा? संगम वंश 1336 से 1486। ठीक है, संगम वंश जो है 1336 से 1486, फिर सुलभ वंश 1486 से 1505, फिर तुलुप वंश 1505 से 1569। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का 2 भाइयों ने की थी। ठीक है, राजा कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक थे। पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, कौन सी रचना कालिदास जी की है? तो इनमें से मात्र 7 ही ऐसी हैं जो निर्विवाद रूप से कालिदास कृत मानी जाती है। ठीक है, जिनमें 3 नाटक अभिज्ञान शकुंतलम और विक्रमोर्वशीयम, है ना, और 2 महाकाव्य रघुवंशम और कुमार संभवम। ठीक है, 2 खंडकाव्य मेघदूतम और ऋतु संहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, GST टैक्स भारत में कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 को ये GST लागू हुआ। गुड्स एंड सर्विस टैक्स भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू एक महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है। असम पहला राज्य है जिसने GST लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रतौंधी किस विटामिन में रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं। विटामिन ए से रतौंधी व इसमें थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, आप देखिएगा, जिरफ्थैल्मिया इसे बोलते हैं। ठीक है, और विटामिन B1 बेरी, इसे थायमीन भी बोला जाता है। ठीक है, और विटामिन B12 रुधिर की कमी से होता है, इसे साइनोकोवाल्विन भी बोलते हैं। ठीक है, विटामिन C से स्कर्वी रोग होता है, मसूड़े फूल जाते हैं, इसे एस्कॉर्बिक एसिड, है ना, इसका नाम होता है। और विटामिन D सूखा रिकेट्स की बीमारी होती है इससे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कैल्सीफेरॉल इसका नाम होता है, रासायनिक जो नाम होता है इसका कैल्सीफेरॉल होता है। अब विटामिन E जो होता है जनन शक्ति कम होना। ठीक है, और इसको टोकोफेरॉल इसके नाम से जाना जाता है। और विटामिन K जो है फिलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम होता है। और रुधिर का स्त्राव कम होना, एटन हीमोफीलिया। ठीक है, ये इसके रोग हैं। और इसमें हम कुछ देख लेते हैं कि विटामिन B1 को थायमीन भी बोला जाता है। ठीक है, जैसे अनाजों के, इसका मतलब कमी पूरी करने के लिए क्या होता है, इसके स्रोत बोला जा सकता है अनाजों के अंकुर और ऊपरी छिलके में। ठीक है, इससे हमें मिल जाएगा। और कहाँ से मिलेगा? खमीर से मिल जाएगा। अंडा, दूध, गोभी, केला, मूंगफली, मांस आदि से हमें ये प्राप्त हो जाएगा, विटामिन B1 बोलते हैं जिसे। ठीक है, और विटामिन B2 जो हो जाएगा, विटामिन B2 पनीर, अंडा, खमीर, हरी सब्जियां, मांस, दूध, कलेजी इत्यादि। ठीक है, और विटामिन B3 का इसमें वर्णन नहीं किया गया, लेकिन विटामिन B3 को बोला जाता है पेंटोथेनिक। ठीक है, पेंटोथेनिक एसिड भी बोला जाता है इसको। ठीक है, इसका स्रोत होता है वही अंडा, विटामिन ए का घटक मांस, दूध, मूंगफली, गन्ना, टमाटर आदि, इन सभी चीज़ों से विटामिन B3 मिलता है। अब विटामिन B5 होता है जिसे निकोटिनिक बोलते हैं, निकोटिनिक एसिड या नियासिन भी बोलते हैं B5 को। ठीक है, और एक B6 है जो कि पायरोडॉक्सिन।
B6 होता है पायरोडॉक्सिन, ठीक है, जिसका स्रोत जो बोलेंगे हम दूध, खमीर, कलेजी, मांस, अनाज आदि। और फॉलिक एसिड होता है, एक होता है फॉलिक एसिड, ठीक है। चलिए, और इसके बाद आएगा विटामिन H भी बोला जाता है, जिसको बायोटीन, ठीक है, जो नाखून में आपका टूटने लगते हैं ना नाखून, वो बायोटीन की कमी के कारण होता है, ठीक है। अब B12 जिसे साइनोकोबाल्बिन भी बोलते हैं, विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन मेनली पूछा जाता है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। तो वसा में घुलनशील विटामिन होता है आप कीड़ा KEDA से आप याद रखिएगा, ठीक है। वसा में घुलनशील होता है KEDA, विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D, विटामिन A। तो ये वसा में घुलनशील होता है। जल में घुलनशील, बाकी इन सब को छोड़ के, इन चारों को छोड़कर जो भी होता है वो जल में घुलनशील होता है। तो विटामिन C बचा और विटामिन B बचा, ये दोनों जल में घुलनशील होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सी धातु मुलायम होती है। तो क्षारीय धातु लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये इतनी मुलायम होती है कि इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है, ठीक है। और सोडियम को जो है मिट्टी के तेल में रखते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रतिक्रियाशील होती है। पोटेशियम भी, लेकिन सोडियम को रखा जाता है मिट्टी के तेल में, ठीक है। चलिए, और सोडियम का जो लिथियम का है परमाणु क्रमांक पूछा जाए तो लिथियम का परमाणु क्रमांक बोल दिया जाएगा 3 होता है, ठीक है, जो कि सबसे हल्की धातु भी होती है। और सोडियम का इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, ठीक है। इसका रासायनिक नाम होता है नाइट्रा, ठीक है। और आगे और भी रहेंगे, जैसे हाइड्रोजन, फर्स्ट से करते हैं हाइड्रोजन, ठीक है। हीलियम, पहले एक नंबर परमाणु क्रमांक 1 होता है हीलियम। हाइड्रोजन, सॉरी, पहले हाइड्रोजन आ जाएगा, फिर हीलियम और फिर लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, है ना, इस तरह से होते हैं। तो आपको 30 तक याद रखने, वैसे तो पूरा याद रखना रहेगा, लेकिन मेनली जो रहेंगे वो 30 तक है। चलिए नेक्स्ट है IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री होता है, जिसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध का संघ व अनुपयुक्त रसायन विज्ञान कहते हैं। चलिए, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, जोसेफ प्रिंस्टले ने की थी, ठीक है, जोसेफ प्रिंस्टले ने की थी। और 247 साल पहले ऑक्सीजन की खोज हुई। खोज करने वाले वैज्ञानिक ने इसका नाम डिप्लोजस्ट कैडेट एयर दिया था, ठीक है। और 1976 में इंग्लैंड के वैज्ञानिक जोसेफ प्रिंस्टले ने मर्क्यूरिक ऑक्साइड को जलाकर डिप्लोजस्ट कैडेट एयर की खोज की थी, ठीक है। यही गैस आगे चलकर प्राणवायु ऑक्सीजन के नाम से जाने लगी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण AC को DC में बदलता है। तो कौन सा उपकरण बदलता है, देख लेते हैं, रेक्टिफायर, ओके, रेक्टिफायर जो कि बदल देता है। चॉक का फार्मूला क्या है। तो चॉक का फार्मूला है, यह एक रासायनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र CaCO3 है, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कुछ 16 क्वेश्चन थे, इनको आप अच्छे से याद करिएगा। इसमें साइंस भी शामिल है, GK भी शामिल है, तो इनका आपको है काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है आगे के पेपरों में, ओके। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।